Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Physics for Everyone, and in this session we are going to discuss some question based on wave motion. So here the first question is, a uniform rope of length L and mass m1 hangs vertically from a rigid support. This is a rope of length L and mass m1, and now a block of mass m2 is attached to the free end of the rope. m2 is here. A transverse pulse of wavelength lambda 1 is produced at the lower end of the rope, यानी कि लोअर एंड पे यहाँ पे एक ट्रांसवर्स वेव हमने प्रोड्यूस की है जिसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 1 है. द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेस द टॉप ऑफ द रोप इज लैम्डा 2. सो लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 की रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है. वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू. ठीक है. सो और लैम्डा का अब हमें जो है वेवलेंथ निकालनी है. सो लैम्डा और वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है, दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ. सो 1/f एज इट इज़ रखा. वेलोसिटी की हमने फॉर्मूला यहाँ सब्सटीट्यूट किया, टी बाई अंडर रूट टी बाई म्यू. सो फ्रॉम हेयर लैम्डा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन. सो लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 लिखेंगे तो अंडर रूट T2 बाई T1 आ जाएगा. नाउ यहाँ अगर T1 यहाँ पे देखें इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे हमारे पास मास क्या है, m2 है. ठीक है, यहाँ m2 आएगा. तो T1 पोजीशन यानी कि यहाँ पे टेंशन निकाल रहे हैं T1, तो यहाँ पे मास कितना है, हमारे पास m2 है. और T2 इस पोजीशन पे निकाल रहे हैं टेंशन, तो यहाँ पे मास क्या होगा, मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ रोप आ जाएगा, यानी कि m1 प्लस m2. तो लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 की जो रेशियो होगी वो होगी अंडर रूट m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m2. सो हेयर ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, a wave traveling in the positive x direction having displacement along y डायरेक्शन एज 1 मीटर. सबसे पहले तो देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है. जब भी वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो वेव की जो इक्वेशन में के एक्स और ओमेगा टी दो फैक्टर आते हैं, इनके जो साइन होते हैं वो हमेशा अपोजिट होते हैं, यानी कि एक का पॉजिटिव होगा तो एक का नेगेटिव होगा. तो हमने लिख लिया y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव जो होती है. नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन इज़ 1 मीटर. y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है इट मीन्स एम्पलीट्यूड इज़ गिवन. सो एम्पलीट्यूड इज़ 1 मीटर, एम्पलीट्यूड 1 मीटर गिवन है. सो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, एम्पलीट्यूड 1 मीटर गिवन है. उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट के का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा. सो 2 पाई लैम्डा इज़ ऑल्सो गिवन हेयर 2 पाई. सो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू. सो 2 पाई फ्रिक्वेंसी भी क्वेश्चन में गिवन है 1 बाई पाई हर्ट्ज. सो न्यू की जगह हम 1 बाई पाई सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो इट विल कम आउट टू बी 2. सो ये 3 वैल्यूज़ ए के एंड ओमेगा की हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, देन वी विल गेट वाई इज इक्वल टू साइन x माइनस 2t. सो हेयर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Now moving to the next question. Two waves are represented by the equation. So दो वेव की इक्वेशन हमें दी है और हमें क्या बताया, द फेज डिफरेंस पूछा है इन दोनों वेव्स के बीच में. अब जो दो वेव्स की इक्वेशन हमें दी है, इसमें जो y1 हमें दिया है दैट इज़ इन साइन फॉर्म, एंड y2 जो हमें दी है दैट इज़ इन कोसाइन फॉर्म. सो वी हैव टू चेंज कोसाइन फॉर्म इनटू साइन फॉर्म टू कैलकुलेट द फेज डिफरेंस. या तो साइन वाले को कॉस वाले में ट्रांसफॉर्म कर लो या कॉस वाले को साइन वाले में, दोनों सेम फंक्शन में होने चाहिए. तो y1 हमने एज इट इज़ लिखा और y2 को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया. तो a साइन पाई बाई 2 प्लस में कर देंगे ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसको कॉस को साइन में चेंज करने के लिए.
ठीक है। अब y2 इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस के एक्स के अलावा हमारे पास क्या है, पाई/2। तो ये क्या होगा यहाँ पे, फेस कांस्टेंट। यहाँ पे ओमेगा टी प्लस के एक्स के अलावा क्या, 0.57, तो यहाँ पे फेस कांस्टेंट होगा 0.57। सो वी हैव टू कैलकुलेट द फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ, पाई/2 माइनस 0.57। सो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3.14 एंड कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, 1 रेडियन। सो हेयर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, साउंड वेव्स ट्रेवल्स एट 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू वार्म एयर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो साउंड वेव जो है वो एयर में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और एयर में उसकी स्पीड कितनी है, एयर को मैं फर्स्ट मीडियम ले लेती हूँ। तो यहाँ फर्स्ट मीडियम में उसकी स्पीड कितनी है, 350 मीटर पर सेकेंड। नाउ वो ब्रास में एंटर कर रही है। अब साउंड वेव, ये ब्रास है, तो ब्रास में जब वो एंटर कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 3500 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। वेवलेंथ ऑफ 700 हर्ट्ज एकॉस्टिक वेव एज इट एंटर्स द ब्रास फ्रॉम एयर। तो वेवलेंथ ऑफ 700 हर्ट्ज एकॉस्टिक वेव, ठीक है, तो वेवलेंथ जो दी हुई है वो 750 हर्ट्ज दी हुई है एयर में हमारे पास। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ इन ब्रास। सो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा। सो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा। सो λ2 बाय λ1 अगर हम करेंगे तो ये रेशियो क्या आ जाएगी, v2 बाई v1 के इक्वल, एंड λ2 विल कम आउट्स टू बी v2 बाई v1 इंटू λ1। नाउ v2 हमें पता है 3500, v1 हमें पता है 350। सो कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा हमारे पास, जो λ2 है वो 10 λ1 के इक्वल आ जाएगी। सो इस टाइप से हम वेलोसिटी एंड वेवलेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू a sin kx minus omega t. So for what value of the wavelength is the wave velocity equal to particle velocity? ना मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो पार्टिकल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ए ओमेगा होती है। वेव वेलोसिटी हमें पता है फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई के को हमने खोल दिया, 2 पाई बाई लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किस वेवलेंथ पे वेव वेलोसिटी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल होगी, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी को। सो ए ओमेगा विल बी ओमेगा लैम्डा बाई 2 पाई, ओमेगा से ओमेगा कैंसल आउट हो जाएगा, सो लैम्डा विल बी 2 पाई ए। सो हेयर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, अ वेव इन द स्ट्रिंग हैज़ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 मीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड तो देखो चारों ऑप्शन में सेम दिया हुआ है, तो इसको हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, द वेव ट्रेवल्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में देखो अगर ट्रैवल कर रही है तो दोनों के साइंस अपोजिट होंगे। तो यहाँ अपोजिट साइन वाले हमें ऑप्शन कौन से दिख रहे हैं, एक तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है हमें। इसमें देखो फर्स्ट ए वाला एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सेम साइन है, सी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सेम साइन है। ठीक है, तो हमारे पास बी और डी ऑप्शन है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, अगला फैक्टर क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है 128। तो v क्या होता है, ओमेगा बाई के होता है, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, वी के इक्वल आ जाएगा। तो ओमेगा निकाल लेते हैं, v की वैल्यू क्या है 128 हमें गिवन है क्वेश्चन में। k की वैल्यू देखो, अब जो दो हमने फैक्टर लिए हैं निकालने हो तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट में इसको करेंगे तो यहाँ पे देखो दो हमारे पास बचे हैं। ठीक है, इसमें भी दोनों में अलग है, निकालनी पड़ेगी। तो इसको निकालेंगे तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 कंप्लीट वेव्स फिट इन 4 मीटर। तो एक कंप्लीट वेव क्या होती है ये, और इसकी एक कंप्लीट वेव का डिस्टेंस क्या होता है लैम्डा। तो 5 कंप्लीट वेव में क्या हो जाएगा 5 लैम्डा, तो 5 लैम्डा 4 मीटर के इक्वल दिया हुआ है, तो लैम्डा 4/5। के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा को 4/5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7.85। वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 1005। सो अब बी और डी में से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन।
Next, question number 7. The wave described by this equation where x and y are in meter and t in second, the wave is traveling along the. अब देखो वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है पूछा है। यहाँ पे देखेंगे ये के एक्स वाला फैक्टर, ये ओमेगा टी वाला फैक्टर, एक का साइन पॉजिटिव है एक का साइन नेगेटिव है, तो वेव इज़ ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारे पास दो ऑप्शन है जिसमें लैम्डा हमारे पास सेम गिवन है, ओनली फ्रीक्वेंसी से हम इन दोनों ऑप्शन को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, देखो ओमेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 पाई दिया हुआ है। ओमेगा की फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई न्यू, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई। सो न्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी 1 होगी इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी 1 किस में आ रही है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है विद फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज एंड वेव लेंथ 0.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें लाइट वेव और साउंड वेव का पूछा है कि कौन सी ट्रांसवर्स है और कौन सी लॉन्गिट्यूडनल है, क्या दोनों लॉन्गिट्यूडनल है या दोनों ट्रांसवर्स है या एक। तो हमें देखो ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जिनमें पार्टिकल्स जो हैं वो वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, पार्टिकल वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल का ऑसिलेशन ऊपर नीचे है, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसमें क्या होता है, वेव ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है और पार्टिकल भी इसी टाइप से ऑसिलेट करते हैं एक्स एक्सिस पे ही। ठीक है, तो जो लाइट वेव हमारे पास होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, जबकि साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो अब इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट में तो बोथ लाइट एंड साउंड ट्रांसवर्स बताया, गलत है। सेकंड है साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वाइल लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारे पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द टाइम ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ रूम इज़ 1 सेकेंड। टाइम रिवर्बरेशन का जो है वो 1 सेकेंड है। व्हाट विल बी द टाइम इन सेकेंड ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ अ रूम हैविंग ऑल द डायमेंशन डबल ऑफ दोज रूम। अगर हम उस रूम की डायमेंशंस को डबल कर दे, देखो जो रूम है वो किस फॉर्म का होगा, क्यूब की फॉर्म का होगा। ठीक है, अब उसकी डायमेंशंस को अगर डबल कर दे तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा ये पूछा है। तो टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एस होता है, जहाँ वी वॉल्यूम होता है, एस सरफेस एरिया होता है। तो अगर क्यूब की डायमेंशंस को डबल करेंगे, सपोज पहले उसकी 1 मीटर थी तो अब क्या हो गया, डबल कर दी 2 मीटर होगी, तो अब उसका वॉल्यूम क्या बनेगा, क्यूब का क्या होता है साइड का क्यूब, अब 2 हो गया तो 2 की क्यूब हो जाएगी। और सरफेस एरिया क्या बनेगा, वॉल्स का सरफेस एरिया क्या बनेगा, सरफेस एरिया रेक्टेंगुलर होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, सॉरी स्क्वायर होगा। ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ, साइड इंटू साइड। तो अब साइड जो है वो डबल कर दी, पहले 1 थी अब 2 कर दी, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। सो इट विल कम आउट टू बी 8/4 यानी कि 2 सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रांसवर्स वेव प्रोपिगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई टी इज इक्वल टू 8 साइन 0.5 पाई एक्स माइनस 4 पाई टी माइनस पाई/4। एक्स मीटर में है, टी सेकंड में, तो स्पीड ऑफ वेव बतानी है हमने। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव का हमारे पास फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय के। ठीक है, यहाँ से ओमेगा हमें 4 पाई गिवन है और के की वैल्यू 0.5 पाई गिवन है, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वेलोसिटी विल कम आउट टू बी 8 मीटर पर सेकेंड। Now question number 11th and the last question of this session, and the question is a point source emit। एक point source है यहाँ पे। ठीक है, वो क्या कर रहा है, emit sound equally in all direction। so हर डायरेक्शन में इक्वल साउंड वो emit कर रहा है। ठीक है, सो वी हैव हेयर 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो P पॉइंट जो है इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, और जो Q पॉइंट है ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे है रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सोर्स। सो द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज हमसे पूछा है, तो इंटेंसिटी का रेशियो क्या हमें होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो आई पी बाई आई क्यू क्या आ जाएगा, आर क्यू बाई आर पी का होल स्क्वायर। आर क्यू, क्यू पॉइंट पे आर की वैल्यू क्या है 3 मीटर, सो वी हैव सब्स्टिट्यूट 3 हेयर। आर पी, पी पॉइंट पे क्या वैल्यू है 2 है, तो हमने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो रेशियो विल कम आउट टू बी 9/4। सो हेयर ए ऑप्शन विल बी द right option. I hope the question discussed in this session will be very useful for you, and
If you like the session, please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.